Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, student. Today is 15 August 2020. Today we are going to start a new topics of unit number 3. But before, students, first of all, we will revise our previous work of unit number 3, changing materials. And then we will move on our new topics. Changing the shape of materials. हम materials का shape change करते हैं. We can change the shape of a material by squashing, bending, twisting and stretching. इन 4 चीज़ों से हम material का shape change कर सकते हैं. Next is heating materials and cooling materials. We can change things by heating and cooling as well. Now students, move further. Come on our today's topic, dissolving materials in water. हम कुछ materials को पानी में आराम से dissolve कर सकते हैं. Dissolving materials in water is very useful. पानी में जो materials हम dissolve करते हैं वो बहुत ज़्यादा useful होते हैं. Let's see. Look at the photograph of a cup of tea. यहाँ पे क्या रखा है? एक कप रखा है जिसमें टी पड़ी हुई. Not all materials will spread out in water. सभी materials पानी में नहीं मिलते हैं. If a material spread out in water, अगर material पानी में मिल जाए so that we cannot see it, we say it has dissolved. अगर वो material पानी में मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो material हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो पानी में मिल चुका है और उसको हम बोलते हैं dissolve. The material may color the water. मटेरियल जो है वो पानी को कलर तो कर सकता है बट वी कैन नॉट सी द पीसेस ऑफ मटेरियल. पर हमारे मटेरियल के पीसेस हमें पानी में नहीं दिखेंगे. इफ़ अ मटेरियल डज नॉट स्प्रेड आउट इन वाटर वी से इट हैज़ नॉट डिज़ोल्व. अगर हमारा मटेरियल पानी में नहीं मिला है तो हम उसे कहेंगे नॉट डिज़ोल्व्ड, नहीं मिला. जो मटेरियल पानी में मिल जाएगा उसे हम कहेंगे डिज़ोल्व्ड और जो पानी में नहीं मिलेगा उसे हम कहेंगे नॉट डिज़ोल्व्ड. तो स्टूडेंट्स, वी विल डू वन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिज़ोल्व्ड एंड नॉट डिज़ोल्व्ड. कम ऑन पेज नंबर 48. कंप्लीट द लेबल्स टू शो विच मटेरियल हैव डिज़ोल्व्ड एंड विच हैज़ नॉट डिज़ोल्व्ड. यहाँ पे आपको 48 पेज नंबर पे दे रखा है दो मटेरियल्स और वाटर कंटेनर एंड यू विल टेल विच मटेरियल हैज़ डिज़ोल्व्ड एंड विच हैज़ नॉट डिज़ोल्व्ड. आपको बताना है कौन सा पानी में मिल गया है और कौन सा नहीं मिला है. तो विच मटेरियल, फर्स्ट वन इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, सो राइट डिज़ोल्व्ड. एंड सेकेंड वन हैज़ नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, सो राइट नॉट डिज़ोल्व्ड. बिकॉज हमारा फर्स्ट बीकर जो है जिसके अंदर वाटर है वो कलर बन चुका है. पानी हमारा कलर हो चुका है. उसके पीसेस हमें वाटर में नहीं दिख रहे हैं बट वाटर हमारा कलर्ड है. बट ऑन द सेम साइड सेकेंड कंटेनर जो हमारा पानी से भरा हुआ है उसमें हमने मटेरियल तो डाल रखा है बट ना ही हमारा वाटर कलर हुआ है ना ही हमारा मटेरियल वाटर में मिक्सड अप हुआ है, डिज़ोल्व्ड नहीं हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे? नॉट डिज़ोल्व्ड. Okay now students, I hope you all have done previous exercise. Now come on page number 49. Look at this picture of the sea. Where does the salt go when it dissolves? I am asking one question students कि हमारा salt कहाँ जाता है जब वो पानी में mix हो जाता है? Any guesses? Salt dissolve in sea water. हमारा जो सी वाटर होता है उसमें हमारा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है. वी नो दैट सी वाटर इज़ सॉल्टी बट द सैंड ऑन द बीच डज नॉट डिज़ोल्व इनटू द सी. हमारा सी वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है. बट हमारा जो सैंड होता है बीच पे वो हमारे सी वाटर में मिक्स और डिज़ोल्व्ड नहीं होता है. ओके नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू वन मोर एक्सरसाइज. कम ऑन पेज नंबर 49. सर्किल द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर पे सर्किल करना है. सो नंबर 1 इज
When a material is spread out in water, we say it has dissolved. अगर हमारा मटेरियल पानी में मिल जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो डिजॉल्व है. यस, हम कह सकते हैं उसे. तो सर्किल ट्रू. नेक्स्ट इज ओनली सम मटेरियल विल डिजॉल्व इन वाटर. क्या कुछ ही मटेरियल पानी में डिजॉल्व होते हैं? यस, इट्स ट्रू. सर्किल ट्रू. नंबर 3, सैंड डिजॉल्व्स इन वाटर. सैंड जो है कि पानी में डिजॉल्व हो सकता है? नो, इट्स फॉल्स. तो सर्किल फॉल्स इन दिस एक्सरसाइज. I hope students you all have done this exercise also. So students, our next topic is natural or not natural. Some materials occur naturally and others are man-made. कुछ materials जो हमें मिलते हैं वो कुदरती होते हैं और कुछ इंसान के बनाए हुए. We use materials that are found in nature but also some that are made by people. A display of natural materials. आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें सारे natural materials हैं. Some materials have been used for making things for thousands of years. कुछ materials ऐसे हैं जिनसे बनी हुई चीज़ें हम सालों से यूज़ कर रहे हैं, like gold, wood, etc. Now students, come on page number 50. There is one exercise. Match the material with how it is used. आपको materials को उनकी चीज़ों से मैच करना है कि वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. One has been done for you. एक आपके लिए कर रखा है. Number 1, wood. wood से हम क्या क्या बनाते हैं? Let's see. Table. Mark table. नेक्स्ट इज क्ले. क्ले से क्या बना है? हमारा पॉट. नेक्स्ट इज गोल्ड. गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी. एंड द लास्ट इज रीड्स. रीड से क्या बना हुआ है? हमारा कच्चा हाउस. स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज. मटेरियल्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स. जो मटेरियल्स हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, कुदरत की तरफ से मिलते हैं, वो सब क्या हैं? नेचुरल मटेरियल्स. सच एज वुड, क्ले, स्टोन, शेल एंड सैंड. जैसे कि हमारा वुड हुआ, क्ले हुआ, स्टोन हुआ, शेल हुआ, सैंड हुआ, ये सब कौन से मटेरियल्स हैं? नेचुरल मटेरियल्स. मटेरियल्स दैट पीपल मेक आर कॉल्ड मैन मेड और नॉट नेचुरल. जो मटेरियल्स इंसान बनाते हैं उनको हम मैन मेड या नॉट नेचुरल मटेरियल बोलते हैं. जैसे कि सच एज ग्लास, प्लास्टिक, कंक्रीट एंड स्टील. मैनी बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस आर मेड फ्रॉम कंक्रीट. काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स और ब्रिजेस जो हैं वो किस चीज़ से बने हैं? कंक्रीट से बने हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 51. सर्किल 3 natural materials, underline 3 man-made materials. आपको natural materials पे सर्किल करना है और man-made materials को अंडरलाइन करना है. natural materials जो हमें कुदरत से मिलते हैं और man-made जो इंसान बनाते हैं. तो wood हमें कहाँ से मिलती है? कुदरत से मिलती है. तो सर्किल wood. ग्लास हमें कहाँ से मिलता है? इंसान बनाते हैं ग्लास को. तो सर्किल वो अंडरलाइन ग्लास. नेक्स्ट इज प्लास्टिक. प्लास्टिक कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं. तो अंडरलाइन प्लास्टिक. स्टोन. स्टोन कहाँ से मिलता है हमें? कुदरत से. तो सर्किल स्टोन. नेक्स्ट इज स्टील. स्टील कौन बनाता है? इंसान. तो अंडरलाइन स्टील. एंड द लास्ट इज सैंड. सैंड हमें कहाँ से मिलता है? कुदरत से. तो सर्किल सैंड. नाउ सेकेंड, which natural material is often used for making pots and bowls. ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कुदरती है और जिससे हम पॉट और बोल्स बनाते हैं? राइट डाउन क्ले. CLAY क्ले इन सेकेंड ब्लैंक. क्ले लिखना है. क्ले से क्या बनते हैं? पॉट्स बनते हैं, बोल्स बनते हैं. थर्ड इज विच मैन मेड मटेरियल is used to build
ब्रिजेस, डैम्स एंड रोड। ऐसा कौन सा मैन मेड मटेरियल है जिससे हम बिल्डिंग्स, डैम्स और रोड बनाते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कंक्रीट हमारा ऐसा मटेरियल है जिससे हम रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनाते हैं। तो राइट डाउन कंक्रीट, CONCRETE, concrete. I hope you all have done all exercises. Jazakallahu khairan kasira.